नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं हो आप सब। तो हम उधर से आ गए थे जी, और आने के बाद मैंने पूजा कर ली है और कपड़े भी बदल लिए क्योंकि साड़ी में सुबह से ना परेशान से हो जाते हैं। तो अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, और खाना बनाऊंगी आलू और टमाटर। बच्चे सारे आ गए थे मेरे साथ ही, पीयू, रूही और कृष्णा भी, और ईशु भी, और गुड्डू अभी ट्यूशन से आ गई। वे सारे हैं ऑफिस में खेल रहे। तो बच्चे कह रहे कि हमें आलू की सब्जी खानी। मैंने पूछा मैं क्या बनाऊं, तो यहाँ आलू की सब्जी मैंने मतलब बनानी है मुझे। तो आलू मैंने काट लिया, टमाटर भी काट लिया, अब सब्जी बना कर देती हूँ तैयार। और यहाँ देखिए खाना मैंने बना के तैयार कर दिया और बच्चों को बुला लिया है कि खा लो। और सारे बच्चे आ गए हैं और गुड्डू बस लगा के दे देगी सबको खाना। और जब बच्चे सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये खा भी लेते हैं अच्छे से खाना। जब अकेले अकेले होते हैं ना, तब तब तो इनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। और जब सारे साथ बैठ के खाते हैं तो अच्छे से पेट भर के खा लेते हैं। तो यहाँ खाना पीहू काट रही है खीरा और गुड्डू लगा रही है। और यहाँ देखिए कृष्णा के साथ इनकी बज रही है लड़ाई। वो किस लिए, क्योंकि कृष्णा अभी छोटा है और वो सोचता है कि मेरे साथ ये मेरे हिसाब से खेल रहे हैं, और वे थोड़ी बड़ी है, वे उसके साथ खेलती नहीं, मतलब उसके हिसाब से। तो वो चिढ़ जाता है, वो कहता है कि दीदी जैसे मैं कह रहा है ऐसे नहीं खेल रही, मेरे मतलब मेरे तरीके से नहीं खेल रही, इसलिए गुस्सा हो जाता है वो बार बार। और यहाँ देखिए गुड्डू ने सबको खाना दे दिया और इसके पापा ने नहीं खाना खाया। वो इसलिए नहीं खाया, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, वे बोल रहे थे कि मेरा वेट बढ़ गया, मुझे कम करना। तो रात को अब खाते नहीं वे खाना, कम ही खाते हैं कभी कभी। और यहाँ खीरा काट के दे दिया गुड्डू ने उनको। और बस अपना खाना भी इन्होंने लगा लिया, मैंने रोटी सेक ली थी, फिर मैंने दे दी है बस इनको सबको सलाद वगैरह करके। मैं कहा लाओ प्लेट में ही दे दूंगी, सब खा लेंगे। तो बच्चे सारे खा रहे हैं, फिर इनको देने के बाद मैं भी खा लूँगी। और पीयू रूही मेरे साथ तभी आ गई थी जब मैं उधर गई थी ना घूमने, आपने देखा होगा सैटरडे वाले दिन। तो कल संडे था तो मैं इनको ले आई थी, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। और बच्चे छुट्टी वाले दिन पता ही, या तो ये उधर होते हैं या वे इधर होते हैं। और छुट्टी में तो ये सोचती है कि हम एक दूसरे के साथ ही रहें, अलग बिल्कुल ना रहें, तीनों की तीनों, ईशू, रूही और पीयू, तीनों का ऐसा ही होता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, संडे है, आराम से रह लेंगी, कल चली जाएंगी। तो कृष्णा तो फिर चला गया था भैया के साथ, और पीहू रूही यहीं पे ही थी। वो खाना सबने खा लिया था, उसके बाद फिर मैंने बर्तन भी कर लिए थे। और यहाँ बस दूध में साथ साथ कर ही लेती हूँ, जब बर्तन करती हूँ तो दूध भी रख देती हूँ गैस पे करने के लिए। और फिर मैंने मीठा भी कर दिया, मैं बाद में बस जब तक ठंडा हो जाएगा बच्चों को देना रह जाएगा, जब बच्चे पियेंगे दूध तभी दे दूँगी। अभी तो मैं अपनी मस्ती में लग रही है, अब मैं थोड़ी देर घूम लूँगी। खाना हमने खा लिया, किचन का काम मैंने पूरा समेट लिया, दूध भी करके रख दिया। अभी तो कोई नहीं पिएगा, बाद में दे दूंगी जो भी पिएगा। और देखिए बच्चे लग रहे हैं अपनी मस्ती में। अरे कहाँ गई, जब ये तीनों इकट्ठी हो जाना बस फिर तो ना रात को सुलानी भी मुश्किल हो जा, बहुत मुश्किल तो सुलाई जा इन्हें। तीसरी पता नहीं कहाँ होगी, तीसरी नहीं चौथी, ईशु, रूही। हाँ मतलब मैं कह रही हूँ, आप बोल रहे ना तीनों। हाँ तीनों ही तो, तू तीनों नहीं, चारों। अरे ईशु और रूही तीनों जब हो जा। चलो गुड्डू नहीं इतना करती, गुड्डू तो सो जा पड़ के। तो जी खैर अब टाइम हो गया, 9 बज गए हैं, और बस अब मैं भी रेस्ट करूंगी। ऊपर। और ये है नेक्स्ट डे, जब यीशु की तबीयत ख़राब हुई थी, मतलब संडे को। यीशु की तबीयत सैटरडे की रात को हुई थी, ये संडे वाला दिन है। और इससे पहला वीडियो मैंने आपको दूसरे चैनल पे दिखाया था, आंसू एंड अरविंद चौधरी वाले पे। और यहाँ बस इनको ये नहा धो के तो तैयार हो गई थी, और इधर देखे कृष्णा की चल रही है मस्ती गुड्डू के साथ। और गुड्डू के साथ वो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, बहुत ज़्यादा। और गुड्डू भी, इन दोनों बहन भाइयों की ना पूरी लगती है। और अगर गुड्डू मार देती है फिर वो रोना शुरू करता है, शिकायत लगाता है अपने पापा को। क्या बात हुई बेटा? बताओ क्या बात हुई? मूड खराब कर दिया आज तो इसका। कौन परेशान कर रहा? दीदी ने इसको
वाले कमरे में। क्यों? हाँ तो वैसे अब तो चैन सी मिल गई होगी है कृष्णा, पड़ा कुछ फर्क सा मिला रिलैक्स इतना ही भोला है बिल्कुल। तो अब हो गया है जी दोपहर का टाइम और मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने में आज सिंपल सी दाल बनाऊंगी मूंग की और मसूर की मिला के, क्योंकि सभी की तबीयत डाउन सी हो रही और दोपहर तक तो ठीक सी थी। अब मेरा भी गला खिस सा कर रहा है, पता नहीं किस वजह से। तो मैं सोच रही हूँ ये नुकसान भी नहीं देगी, सबको पतली सी करके बना लूँगी। बल्कि इशू तो यूँ कह रही मम्मा उड़द की दाल बना लो, जो गाँव वाली मतलब गाँव वाली कहती है वो बना लो, वो उड़द की दाल को कहती है। तो मैं कहा नहीं यही बना लूँगी, इससे अच्छा रहेगा। ये जुकाम खांसी बुखार में थोड़ा ठीक रहती है, गला भी ठीक रहेगा। तो ये मिला के दोनों मिक्स करके मैं बना लेती हूँ। खाना देखिए जी बनके तैयार हो गया। मूंग की दाल बनाई और मैंने सिंपल सी बस जीरे में ही तड़का लगाया, बाकी इसमें टमाटर वगैरह नहीं डाले, इसी वजह से कि गला सबका ख़राब है फिर नुकसान देते हैं। और यहाँ सलाद भी काटती, बस दे दूँगी सबको खाना। खाना हो गया है जी हमारा और बर्तन भी मैंने कर दिए हैं और बस अब टाइम बज गया है 2 बज गए। और अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि रात भी ऐसी ही सोई थी, रात नींद नहीं आई इशू की वजह से। और यहाँ बच्चे लग रहे हैं तीनों पढ़ाई में और रूही है यहीं पे ही, पीयू और कृष्णा चले गए। गुड्डू मोबाइल देख रही, क्या कर रही? काम करनी अभी मोबाइल देख रही। तो किताबें तो आगे रखी हैं। तो यहाँ तो इनकी पढ़ाई चल रही है। ईशु बेटा आ तू मेरे पास आ, थोड़ी देर आराम कर, ठीक है? सोइए और जब भी आराम मिलेगा, रात भी नहीं सोई। अब कैसी तबीयत है? आराम। तो मैं ईशु को लेके लेटती हूँ थोड़ी देर, वो भी रेस्ट करेगी, मैं भी। मुझे भी सर दुख सी रहा, क्योंकि एक तो नींद नहीं पूरी हुई और एक मुझे लग भी रहा कि तबीयत भी ढिल्ली सी हो रही, क्योंकि ये वायरल जो इन्फेक्शन होना ये फिर सब में कोई निकले ऐसा होगा। और उससे भी ज़्यादा ये देखो मेरा क्या हो रहा, ये तो बहुत बुरा लग रहा। बस क्या करूँ, दवाई भी खा रही है, अभी तक तो कुछ आराम नहीं लग रहा मुझे। देखते हैं क्या होगा, आज की हो रहा है, कल दोबारा दिखा के आऊँगी डॉक्टर को। तो जी देखिए खाने के लिए अनाज भी आ गया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और ये हमने यहीं से ही खरीदा। तो काला सा लग रहा है। ये तो बहुत काला है। तो इनका ये बारिश हो रही ना, इसमें भीग गया है, भीगा हुआ ही है, तो अलग ही दिख रहा सारा ऐसा ही, उसमें भी ऐसा। पेड़ तो सारा ये तो बहुत काला दिख रहा। चलो तो लिया गया था। रोटी भी तो कालिया में फिर इनकी। बस काली तो आएगी। इसे तो सुखा के भी हो कितना लिया? 4 क्विंटल। 4 क्विंटल ले लिया हमने, बस यहीं पे ही ले लिया, क्योंकि फिर देख गांव में जाओ, गांव में भी ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है। और फिर गांव में लाने की भी दिक्कत रहती है, गाड़ी हमारे पास है नहीं, अगर फिर किराए के करके जाओ तो इतने का अनाज नहीं होता जितने गाड़ी में देने पड़ जाए किराए के। तो अब हमने काफ़ी दिन हो गए, गेहूँ ख़त्म हो रहे थे तो मोल गाई खा रहे थे, तो इधर ही यहाँ पे ही ले लिया। और ये तो थोड़ा सांवला सा ही आ गया। चलो ये सुखाना भी पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा भीगा हुआ है यो। बस जब बढ़िया धूप होगी जब भी डाल लेंगे छत पे, सारा एक दिन में ही सुखा देंगे। छत पे ही सूख जाएगा। तो क्योंकि ये धो गई पीसा का बाद में, तो ये नया अनाज यार अभी खाया भी नहीं जाने का, नुकसान दे नया अनाज। नहीं अभी मिला था, एकदम मिला था। और भी रह रहे क्या कट्टे उधर? हाँ, अच्छा 1 क्विंटल आया। अच्छा। तो अब मेरा शाम का काम शुरू हो गया। अभी इशू सो रही थी, जैसे मैं उसे लेके लेट गई थी ना, तो वो सो ही रही थी। मैं कहा चलो सोने दो, कोई बात नहीं, रात भी नहीं सोई। और इसको बार बार देखना पड़ रहा, और फीवर भी इसको मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है, ये नहीं कि नॉर्मल हो जाए टेम्परेचर, जैसा 100 से मतलब 100 से नीचे नहीं हो रहा बार बार। और आज संडे भी था, तो इसको डॉक्टर के ले जाना था, संडे को डॉक्टर नहीं खुलता, तो अगले दिन लेके जाएंगे। और यहाँ पे बस फिर मैं करने लगी
लगी हूँ प्रेस के कपड़े। ज़्यादा प्रेस के जो कपड़े थे वो तो पहले तो मैंने दे दिए थे, और वो आपको बता दूँ अभी तक नहीं आए। कई दिन हो गए, भैया दे के आए थे, कई दिन में तो देने गए थे, और अब 4-5 दिन हो गए। मैं भैया को बोलती भी हूँ कि वो प्रेस के कपड़े ले आओ, वे कहते हैं हाँ ले आऊँगा, याद नहीं रहते। तो मुझे लगता है जब कन्हैया आ जाएगा शायद तभी आएंगे वे, अभी तक भी नहीं आए। 5-6 दिन हो गए लगभग कपड़ों को जाए हुए प्रेस पे। तो यहाँ बस जो छोटे छोटे कपड़े और बच्चों की ड्रेस वगैरह, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे। ईशु तो नहीं जाएगी, उसको नहीं भेजूंगी, गुड्डू को भेजना है, तो वो सारे कपड़े मैं प्रेस कर लूँगी। और अब हो गया शाम का टाइम, तो शाम के टाइम का खाना बनना शुरू हो गया। और दोपहर में तो जैसे मूंग की दाल बना ली थी, तो अब मैं बनाऊंगी ये सिवैयाँ। और आप पूछ रहे थे जवे क्या होते हैं, तो हम इन्हें जवे बोलते हैं। जो सिवैयाँ लंबी लंबी होती है वे तो सिवैयाँ बोलते हैं उनको, और जो ये छोटे छोटे होते हैं ना सिवैयाँ वाले, इनको हम जवे बोलते हैं। तो यहाँ मैंने भून लिया और इनको बनाऊंगी दूध के जवे। तो ईशु से मैंने पूछा था, मैंने कहा बेटा क्या खाएगी, वो कह रही थी मम्मा जवे खाने हैं मुझे दूध वाले, और ये जैसा जुकाम खांसी होती है ना तो उसके लिए अच्छे होते हैं दूध वाले जवे। तो ये बना के खाते हैं ना, उसमें फ़ायदा करते हैं। तो इसीलिए मैंने बस अब रोटी नहीं बनाई। इसके पापा शाम के टाइम अपने दोस्त के यहाँ जा रहे थे, तो वे यूँ कह रहे थे कि मुझे भूख नहीं, मेरे लिए खाना मत बनाना। तो मैंने सोचा अब यही बना लेती हूँ, यही सब खा लेंगे थोड़े थोड़े, इतनी भूख भी नहीं थी किसी को। तो मैंने बना दिए हैं, और इससे ईशु का पेट भी भर जाएगा, क्योंकि ईशु रोटी तो कम ही खाती है, इन चीज़ों से ही उसका पेट भर जाता है। तो ये थोड़े मुझे गाढ़े से लग रहे थे, मैंने इनमें दूध डाल दिया थोड़ा सा और चीनी डाल दी और पका दिया, बस अब सबको दे दूँगी। तो जी आज की वीडियो बस इतनी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।